बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रोफेसर बोगलिस कोफिशिएंट के बारे में, और उससे पहले देखा था कि प्रोफेसर कर्ल पियर्सन के बारे में, मतलब उनकी स्क्यूनेस वगैरह हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बेस्ड ऑन मूवमेंट्स, मतलब कि मूवमेंट के बेस पे हम कैसे स्क्यूनेस वगैरह फाइंड कर सकते हैं और ग्राफ वगैरह क्या क्या निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मतलब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे तो बाई चांस अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आप मतलब चलते चलते ट्राई कर ही सकते हो, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आया है नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप वहाँ पे रिप्लाई करो, कमेंट करो, जो भी करो। ठीक है, तो उसके बाद आपको आंसर भी तभी पता चल जाएगा कि क्या सही है या नहीं, मतलब क्वेश्चन आपने ट्राई किया जो सही है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज जो क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे, उसके मैं सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी वीडियो के थ्रू, ताकि आपके जो मैं क्वेश्चन डालूँ एटलीस्ट उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये वाली थी। और दूसरी चीज, हमारा सिलेबस ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, तो अब हम ट्राई करेंगे कि फटाफट सिलेबस कवर करा जाए। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली कि मूवमेंट के बेस पे हम स्क्यूनेस कैसे देख रहे हैं। तो अब बेस्ड ऑन मूवमेंट के ऊपर हमारा जो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला है। इसको डिराइव करने की अभी कोई जरूरत नहीं है कि आपको मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया मेरे पास। ठीक है, तो ये डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं बेसिकली स्क्यूनेस। ठीक है, मतलब अगर जो मेरा ग्राफ होगा स्क्यूनेस का, ये वाला जो नॉर्मल ग्राफ होता है स्क्यूनेस का, ठीक है, ये किसका स्क्यूनेस, मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करे कि जो एस के है वो मेरा क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या है कि जो मेरा ग्राफ वो बिल्कुल क्या शो कर रहा है, बिल्कुल सिमेट्री। ठीक है, मतलब ना ज्यादा इधर है ना ज्यादा फिर उधर है, बिल्कुल दोनों तरफ सेम है। ये भले ही थोड़ा बना ना हो, बट ये दोनों एस क्यू जीरो का मतलब होता है कि दोनों साइड बिल्कुल सेम हो, जो ग्राफ सिमेट्री हो जिसमें। ठीक है, तो वहां पे मेरा जो स्क्यू एस के है वो क्या है, जीरो। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी स्क्यूड नहीं है, इधर बिल्कुल ऐसे क्लोज नहीं है, या फिर इस टाइप एक साइड ज्यादा नहीं है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि स्क्यूनेस वहां पे मतलब इस ग्राफ में मेरी जीरो है। ठीक है, तो अब ये स्क्यूनेस जीरो कब होगी, बेस्ड ऑन मूवमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास दो केसेस है। अगर मेरा अब देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर को अगर जीरो पुट कर देती हूँ तो ये तो मेरा नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब समथिंग अपॉन में जीरो अपॉन में क्या होता है मेरा इंफिनिटी टेंड करता है। ठीक है, तो ये तो मेरा मतलब केस हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा केस, मतलब अगर हम केस देखें तो नॉर्मली क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरा मतलब स्क्यूनेस जीरो कब होगा, अगर मेरा बीटा वन जीरो या फिर बीटा टू जीरो, मतलब बीटा टू की वैल्यू ऐसी हो कि जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन हो वो जीरो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा जो बीटा वन है वो सिंपली एक केस निकल गया, यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट केस निकल गया मेरा, अगर बीटा वन अगर जीरो होता है तो मेरा जो स्क्यूनेस आएगा वो जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस मेरे पास निकलता है कि जो बीटा टू है, ठीक है, अगर वो मेरा -3 हो, ठीक है, -3 हो तो मेरा जो स्क्यूनेस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो बीटा टू है वो मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसके जो फॉर्मुलेज में है वो हमारा स्क्वायर वाली जो टर्म्स आती है वो आ रही होगी, आ रही मतलब आती है उसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरा बीटा टू है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये मेरा मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्क्यूनेस भी यहाँ पे फिर जीरो नहीं हो सकती। मतलब तो ये इससे क्या निकल के आया कि जो बीटा टू है वो मेरा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये केस तो मेरा कैंसिल हो गया। तो बचा एक केस मेरे पास कि अगर बीटा वन अगर मेरा जीरो होता है तो मेरी स्क्यूनेस क्या आ रही है, जीरो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन निकल के क्या आ जाएगा मेरा, जीरो। ठीक है, तो ये था मेरा इसमें सिमेट्री का केस। अब सिमेट्री मेरी दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो हो सकता है कि इस तरीके से ये इधर चलता जा रहा हो ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एक केस, और इसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे। पॉजिटिव क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इधर क्या होती है मेरे पास एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और इधर जो होती है वो मेरे सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ है वो ज्यादातर किस तरफ जा रहा है, इस राइट साइड में। ठीक है, अगर इसकी टेल अगर हमारी ज्यादा जा रही हो, लंबी हो किसकी तरफ में, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो जो मेरा ग्राफ है वो क्या बोलेगा कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। बट अगर इसके अपोजिट हुआ, अगर मेरा ग्राफ इस तरीके से हुआ, ये है सपोज, ठीक है, अगर मेरा ग्राफ इस तरीके से हुआ, इस साइड ये मतलब नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा हो, ये मेरा एक्स है, ये वाई, ये एक्स डैश, तो इधर जो वैल्यूज आएगी वो मेरी क्या आएगी, सारी
नेगेटिव वाली। ठीक है, तो जो मेरा अगर इसके जो ग्राफ की टेल अगर नेगेटिव की साइड आ रही हो, नेगेटिव एक्स की साइड, मतलब वो क्या ले रहा है कि उसकी जो नेगेटिव वैल्यू वो ज्यादा आ रही ग्राफ में। ठीक है, तो ये मेरा क्या शो करता है, नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ, ये वाला। ठीक है, और ये तो आपको पता है ये सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट मूवमेंट के बेस पे कि अगर हम मूवमेंट के मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे देख रहे हैं। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है कि कर्टेसिस। कि कर्टेसिस में मतलब ऐसा क्या है कि मतलब क्योंकि हमने देखो स्क्यूनेस तो हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया, बट हम कर्टेसिस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से आ गया हो, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट में। ठीक है, मतलब स्क्यूनेस वगैरह देखने के लिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।